हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो है CSIR नेट का एक लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम लोग का आया हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। तो चलिए इस CSIR नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह हम लोग का पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है दिसंबर 2019 का। तो फॉर टी बिलोंग्स टू आर डिफाइन एम टी इक्वल टू, हम लोग का एक मैट्रिक्स एम टी 3x3 का गिवन है 1 T 0 1 1 T स्क्वायर 0 1 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यह बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू है, पूछ रहा है। यहाँ पर ट्रू बोला है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी। यहाँ पर हम लोग का एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 3 का बोल रहा है, डिग्री 3 का है। दूसरा है हम लोग का, दूसरा ऑप्शन बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। और तीसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इन्फिनेटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर। और डी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑप्शन में उसके डिटर्मिनेंट की ही बात कर रहा है। तो हम लोग चलिए इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और फिर सब ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। तो ये हम लोग का पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी करेंगे। तो हम लोग का किस तरह से होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले 1 होगा, फिर उसके बाद तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई होके 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर हम लोग का आएगा माइनस टी आएगा और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। और फिर हम लोग का होगा प्लस हम लोग का 0। तो ये हम लोग का डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब हम इस डिटर्मिनेंट को लेके नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी हम लोग को अभी क्या मिला था, हमने अभी डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी निकाला। तो हम लोग का यह मिला था डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी क्या मिला था हम लोग का, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हम लोग का मिला था माइनस टी। इस तरह से मिला था, माइनस टी मिला था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। तो हम लोग का ये डिटर्मिनेंट मिल गया। डिटर्मिनेंट हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी मिल गया। अब हमें यहाँ पर सभी ऑप्शन को चेक करते जाना है। यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी निकाला हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, क्या मिला है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी हम लोग को मिला हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर, एक बार देखते हैं ऑप्शन हम लोग का क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन डिग्री 3 इन टी। बट यहाँ पर हम लोग का जो डिटर्मिनेंट है वो 2 डिग्री का है, इसीलिए ऑप्शन 1 हम लोग का डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 1 को हमने डिस्कार्ड किया। अब ऑप्शन बी बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को फ्रंट पेज में एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो फ्रंट पेज में हम लोग इसको इरेज करके फिर से डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी लिखा था, डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी हम लोग को क्या मिला था 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी ये मिला है। और ये हम लोग का क्या है 2 डिग्री का है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। अगर मैं टी इक्वल टू 0 रखूँगी तो यह वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन सेकेंड में फॉर ऑल टी के लिए डिटर्मिनेंट 0 होगा बोल रहा है, ऑप्शन सेकेंड भी रॉन्ग होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इन्फिनिटली मैनी टी बिलोंग्स टू 0। चूँकि यह 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके पास यह जो है 2 रियल रूट्स कंटेन करेगा, 2 रियल रूट रखेगा। जबकि ऑप्शन सी में बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर इन्फिनिटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ऑप्शन सी भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इससे कंक्लूजन मिलता है कि ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट है, बट ऑप्शन डी को हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू 0 बोल रहा है। तो अब हम लोग इस ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन डी को हम लोग चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग रख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जब भी टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी का 2 वैल्यू निकलेगा। हम लोग यहाँ पर टी का वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ये टी का वैल्यू मिलेगा। टी का वैल्यू निकालने का तरीका आप जानते हैं। तो यहाँ पर टी का 2 वैल्यू मिल रहा है जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 0 हो रहा है। तो ऑप्शन 4 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।